हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं मीता सिंह, रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको जैसे कि पता है कि हम संविधान कर रहे हैं, संविधान की काफ़ी क्लासेस मैंने आपकी डाली हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हमने अभी तक जो पढ़ा था, अब आज मैं आपको ये बताऊँगी कि हमने अपने संविधान से कौन कौन से स्रोत कहाँ से लिए हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमने जो लिए हैं, कुछ चीज़ें हमने कहीं से ली है, कुछ चीजें हमने कहीं से, जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, तो कहाँ से क्या क्या लिया है वो चीजें। तो आज चलिए जानते हैं, आज हम जानेंगे कि हमने अमेरिका से अपने कौन कौन से स्रोत लिए हैं और उन्हें अपने संविधान में हमने रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। आइएगा, देखिए बात करते हैं संविधान के स्रोत। आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। देखिएगा, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं उस पर आप ध्यान रखेंगे। इनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आती हूं मैं, क्या बात करते हैं, मूल अधिकार। या तो मूल अधिकार कह सकते हैं या आप मौलिक अधिकार कह सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल कब से आते हैं, 12 से 35 तक हमारे क्या आते हैं, मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। तो पूछा जाए ये किससे लिया गया है, तो ये हमारे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसे आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 5 चीजें जो भी हेडिंग दे रखी है, इनसे मान लीजिए आपको हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही बनता है। चलिए सेकंड नंबर की अगर मैं बात कर लूं, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान है सबसे ऊंचा कानून है। यानी कि संविधान का जो कानून है वो सबसे ऊपर है, उसके दायरे में रहकर और कानून बनते हैं और सरकारी काम भी होते हैं इसके दायरे में रहकर ही होते हैं, इसके अनुरूप ही। यानी कि इससे अलग कोई काम नहीं होता है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है और इसके अंडर में ही सारी चीजें की जाएंगी। इसका मतलब ये होता है। चलिए अब बात करते हैं, तो होगी संविधान की सर्वोच्चता। तो कहां से ली हमने, वो ली है हमने अमेरिका के संविधान से। चलिए बात कर लेती हूँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, तो देखिए न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। यानी कि हमारी दूसरी शक्ति कार्यपालिका और विधायिका से क्या होती है, स्वतंत्र होकर ये कार्य करती है, ताकि क्या होती है, निष्पक्ष हमारे न्याय मिल सके। यानी कि ये बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करती। इसके लिए कोई बड़ा या छोटा कुछ भी नहीं है, जो अगर गलती करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि न्यायपालिका हमारी बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के दबाव में रहकर, ना तो वो सरकार के दबाव में रहकर कार्य करती है, ना कोई मंत्री, ना किसी पद, ना किसी ओहदे के, तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। चलिए आइए बात करते हैं। अब आप बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि जो अदालत है वो हमारे कानूनों और जो है ना सरकार जो फैसले लेती है उनकी क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। यानी कि अगर वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें क्या करती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो इसका मतलब अगर कोई गलत काम हो भी रहा होगा तो न्यायपालिका हमारी क्या करेगी, यहाँ पर न्याय पुनर्विलोकन में जो हमारी वो है न्यायपालिका है, वो उसे क्या कर सकती है, उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो फिर वो कानून या कोई भी कार्य वो नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और न्याय कोर्टों को न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, लेकिन ये हमारे संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है। चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद, ये दोनों ही हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति का पद आपको पता है 52 से लेकर 61 तक हमारे राष्ट्रपति जी आते हैं। भारत का एक नागरिक होगा, यानी कि प्रथम नागरिक हमने अपने राष्ट्रपति जी को माना है। और बात करती हूँ उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति हमारे आर्टिकल 63 के तहत आते हैं और ये दूसरे सर्वोच्च नागरिक हमारे माने गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। आइएगा, इतनी बात हुई आपकी। आइएगा अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमारी कब चलेगी। देखिए अगर राष्ट्रपति जी क्या करें, हमारे संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत क्या कर सकते हैं, हम इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। ये भी हमारे संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है। तो अगर राष्ट्रपति जी अपने कार्य का पद अच्छे से कार्य नहीं करेंगे या फिर उसका कुछ उल्लंघन करेंगे तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हो गई। अब बात करेंगे प्रस्तावना का विचार। तो देखिए प्रस्तावना का जो विचार लिया है वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से लिया, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। आगे जब मैं आपको बताऊंगी तब बताऊंगी हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है। चलिए इतनी बात हो गई। तो देखिए ये जो चीजें ली है हमने टोटली किससे लिए, ये सारी हमने लिखी अमेरिका के संविधान
मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हमारे न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, दोनों भी हमने इससे ही लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब चलाई जाएगी? जब वो उल्लंघन करेगा हमारे संविधान का। प्रस्तावना का विचार हमने इसी से लिया है, हालांकि हमने प्रस्तावना की जो भाषा ली है वो हमने ली है अपने ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए, इतनी बात होगी अमेरिका की। अब बात करेंगे कि हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये हमारी एक शासन पद्धति है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी वो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो हमारे इसमें क्या होते हैं, संसद के सदस्य, हमारे जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी है, वो संसद के इसमें सदस्य हमारे होते हैं। तो ये होती है हमारी संसदीय प्रणाली। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा। इसके विशेष अधिकार जो दिए गए हैं उसमें इसके बारे में बताया गया है। बात करते हैं नंबर 2 पे। इसमें क्या दिया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन। विधि के शासन का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारा जो कानून है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कानून के दर और सब जो आदमी है, कोई भी पद है, वो कानून का उन्हें क्या करता है, पालन करना ही पड़ेगा। कानून जो बना है वो सबके लिए समान है। विधि का शासन का मतलब यहाँ पर ये है। और ये हमने किससे लिया है, ये हमने लिया है अपने ब्रिटेन के संविधान से। चलिए, अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर पे, विधि निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ी सी हमारी जटिल प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है। जैसे कि प्रस्ताव पारित करना, संसद में बहस करना, या फिर मतदान की बात हो, तो वो सब क्या हो जाती है, वो हमारे विधि निर्माण प्रक्रिया में आती है। तो ये थोड़ी सी लंबी होती है। आपको कोई भी चर्चा करनी हो, किस पे बहस करनी हो, कोई प्रस्ताव पारित करना हो, राष्ट्रपति की मंजूरी हो, तो सब इसके तहत ही हमारे आती है। तो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया, इंपोर्टेंट है। तो विधि की निर्माण की प्रक्रिया हमने ली है यहाँ पर ब्रिटेन से। चलिए, अब बात कर लेते हैं 4th नंबर की, महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी का पद जो आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, कि भारत का एक क्या होगा, हमारा भारत का एक महान्यायवादी होता है। ये सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, सरकार का क्या होता है, हमारा विधि अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, कि ये भी पूछा जाता है कहाँ से लिया है हमने, तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो चलिए बात करते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली। द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है, द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब है कि इसमें 2 सदन होंगे। 2 सदन कैसे, आपको पता है हमारे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनात्मक प्रणाली भी हमने यहाँ से ली है अपने ब्रिटेन के संविधान से। अब बात कर लेते हैं एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता क्या होती है, यानी कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यानी कि हम एक देश के नागरिक हैं, हमें किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका में ऐसे कई केसेस में होते हैं कि मैं 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। हमें अपने भारत की नागरिकता हमारे पास होनी चाहिए। तो ये मैंने आज आपको बताया कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है और अपने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और हमने कहाँ से क्या क्या लिया है। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।